जी डॉक्टर साहब। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार महतो है। जी घर कहाँ हुआ आपका? मैं रहने वाला जो सुखेत से हूँ। जी सुखेत कौन थाना में पड़ता है? सुखेत जो है झंझारपुर में पड़ता है। जिला हो गया? जिला अभी तक तो नहीं, जिला मधुबनी है। शायद फ्यूचर में आगे जो है जिला बनने की कोशिश है। जी ये तो आप पॉलिटिकल बात किए। डॉक्टर साहब अपना क्वालिफिकेशन आप थोड़ा बताओ। मेरा क्वालिफिकेशन BA-MS है। मैंने BA-MS जो है 2017 में पास आउट किया है MHS नासिक से। उसके बाद जो है मैंने 2 सर्टिफिकेट कोर्स किया है, जिसमें CCH और CGO। जी MS का मतलब होता है मास्टर ऑफ सर्जरी। यस। आप मास्टर ऑफ सर्जरी किए हुए हैं। हाँ। तो मान लीजिए अभी किस टाइप का ऑपरेशन के स्पेशलिस्ट? नहीं, देखिए मेरा जो डिग्री है वो प्लेन BA-MS प्लस मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ, जिसमें जो ये MS है ये नॉर्मल जो आपको अगर कहीं लग जाता है, कुछ कट जाता है, ये सारी चीजें, तो वो एक टाइप का सर्जरी। यहाँ मैं यही चीज पूछने के लिए आपसे कि आपके माध्यम से कौन कौन सा इलाज, किस टाइप का इलाज चल रहा है और आप इसमें पूर्ण रूप से सक्षम हैं कि अमुक बीमारी का इलाज आपके माध्यम से हो? तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि मैं 2017 का पास आउट हूँ, तो अभी जो है 2026 शुरू होने वाला है। तो इसका मतलब ये जो है 8-9 साल हो गया मुझे इस फील्ड में। तो ये एक्सपीरियंस है मेरा 8-9 साल का। इसमें जो है मैंने गवर्नमेंट में भी सर्व किया है, जो नासिक का जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे भी सर्व किया है मैंने। प्लस मैंने मुंबई में 8 साल जो है हॉस्पिटल में काम किया है, जिसमें सारे वार्ड से लेके ICU मैंने मैनेज किया है। ICU जो है मैं कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ICU का। तो ऐसे समझिए कि इमरजेंसी से लेके सारी चीजें। बट अगर बात करेंगे मेरे क्लिनिक की, तो यहाँ जो है आपका बुखार से लेके सारी चीजें, जिसमें जो है बुखार, सर्दी, खांसी, ये सब आ जाता है। आपको कुछ जो है कहीं लगा है, कटा है, तो उसका टाका या ड्रेसिंग वगैरह, ये सारी चीजें। यहाँ तक कि डायबिटीज की वजह से जो घाव बनता है, जिसको डायबिटिक फुट कहा जाता है, जो जल्दी हील नहीं होता है, ऐसी चीजों का भी जो है इलाज यहाँ पे होता है। प्लस अगर आपको डायबिटीज है तो उसका इलाज होता है, BP है उसका इलाज होता है। इसके अलावा अगर आपको जो है कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे हार्ट के हैं, ब्रेन के हैं, तो उसका इंस्टेंट इमरजेंसी इलाज तो यहाँ नहीं होगा, बट उसका क्रॉनिक जो दवाइयाँ है, मेडिसिन है, सारी चीजें हैं, वो जो है यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप लोग नया जनरेशन के डॉक्टर हैं। डॉक्टर मान लीजिए वो भगवान का दर्जा दिया है, लेकिन कुछ डॉक्टर बदनाम हो चुके हैं। जो आप झंझारपुर हो या मधेपुर हो या गांव देहात हो, जहां आला लेके बैठ गया है, वो डॉक्टर है नहीं। लेकिन मान लीजिए आंख में जनता को, डॉक्टर को, सरकार को आंख में धूल झोंक रहा है, जिससे मान लीजिए कुछ बहुत बड़ा बदनामी भी हो चुका है। शत्रु के साथ खून भी पीसा जा रहा है, यही स्थिति है। डॉक्टर साहब बहुत जगह घटिया दवा भी मान लीजिए बिक्री हो रहा है, 2 नंबर का दवा। वैसे आप लिख दिए दवा खाया, दवा पता नहीं किया, उसे डॉक्टर की बदनामी होती है कि डॉक्टर दवा लिखना नहीं जानते हैं। लेकिन वो दवा रहे तब तो 2 नंबर का दवा है, दवा भी पकड़ा रहा है। इसका बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। डॉक्टर साहब हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े? देखिए, पहली चीज जो आपने कही कि बिना डिग्री के अगर कोई डॉक्टर है, तो ये देखिए अब ये लोगों को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को, अगर मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और यहाँ की अगर बात करेंगे, कोई अगर बोगस डॉक्टर है या बिना डिग्री के डॉक्टर है या कुछ भी है ना, बहुत जगह जो कोई भी ट्रीटमेंट छापामारी होता है, क्लिनिक बंद करके भाग जाता है, फिर देखिएगा 1 महीना 15 दिन के बाद वो क्लिनिक खुल गया। तो यही सब चल रहा है। इसमें जो है गलती किसकी है? जी कहीं ना कहीं जो ये चीजों पे जो नियंत्रण लगाता है उनकी गलती है ना। प्रॉब्लम वहां से शुरू है। अब बाकी दूसरी बात आ जाती है ट्रीटमेंट की, है ना। तो आपने सुना होगा, एक जो है कोई वीडियो बहुत फेमस हुआ था कि जो जिनको पूछा गया था किसी पत्रकार के द्वारा कि आप जो है MBBS हैं क्या, उन्होंने बोला नहीं मैं MBBS नहीं हूँ, मैं जो है प्रैक्टिशनर, मैं एलोपैथ का प्रैक्टिशनर हूँ। उसने ये बोला था और उसके बाद उसने 4-5 ड्रग के नाम बताए थे और उसने बताया था कि इसी से तो सब ठीक होते हैं। और जब पेशेंट सीरियस हो जाए, ये बात उनसे पूछी गई थी
तब उन्होंने कहा था कि सिर्फ मेरे पास क्या, जो MBBS है उनके पास भी पेशेंट खराब होते हैं, ये बात उन्होंने कही थी, है ना। तो देखिए हमने जो है इसी वीडियो को बहुत ज़्यादा सर्कुलेट भी किया है, सारी चीज़ें की है, बराबर। तो इसमें हो जाता है कि आप लोगों ने वो एक्सेप्ट किया है। ऐसे जो डॉक्टर्स है या जिनको नॉलेज नहीं है, देखिए आप ट्रीटमेंट लीजिए उनसे, आपको फर्क पड़ रहा है इसीलिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनसे, बराबर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब देखिए कोई भी अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको जो है दवाई के बारे में, वो तो किसी को भी नॉलेज है आजकल, आप गूगल कर लीजिए आपको दवाई का नॉलेज हो जाएगा। लेकिन वो दवाई जो है आपकी बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट करने वाला है, ये दवाई जो है आपको कितना काम आएगा उस तकलीफ में, ये चीजें नहीं पता है ना उस सामने वाले जो इंसान है, उसको कितना मात्रा दिया जाएगा, डोज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, कितने दिन लेना है, ये चीजें जो है उसको नॉलेज नहीं है। वो आपको दवाई बता देगा और उसके मन के हिसाब से जो उसको लगता है वो आपको बता देगा, ऐसे ऐसे लीजिए, वैसे वैसे लीजिए। जैसे मैं खुद एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मैं अभी यहाँ आके मुझे ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मैंने कुछ दिन पहले ही एक जो है कोई गांव खेड़ा है समझ लीजिए, वहां पे कोई दवाइयाँ दे रहे, सारी चीजें कर रहे हैं एक पेशेंट के लिए, है ना। पेशेंट को हो गया तकलीफ ज्यादा, मैं वो पेशेंट से मिला, तकलीफ इतना था कि ऑपरेशन तक बात जाने वाली थी। और फिर क्या हुआ कि मैंने सिर्फ उनको जो है कुछ दवाइयाँ लिख के दी, जिससे कि उनको अच्छा खासा दूसरे दिन ही अच्छा खासा रिलीफ हो गया, जिसको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था, यूरिन फ्लो किया। तो ऐसे भी है कुछ लोग, देखिए तो ये है, अभी मुझे नहीं पता कि सामने वाला डॉक्टर है या नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे नया हूँ। कोई लोग ही कहते हैं कि ये डॉक्टर जो है नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। डॉक्टर साहब आजकल हर एक जगह आप देखिएगा प्रचार का युग आ गया। दूसरा बात है कि चाहे पटना हो या दरभंगा हो या मधुबनी हो, हर एक जगह देखिएगा कि अपभ्रंश शब्द में जो किसको कहते हैं दलाल, डॉक्टर लोग दलाल रखे हुए हैं, रिक्शा वाला से लेके वहाँ तक दरभंगा में भी था, तो कुछ कमा है अब। तो जो वास्तव में आदमी है, सही आदमी है, अगर मान लीजिए अपना सिद्धांत पर है, जो सही में डॉक्टर है, जानकार आदमी है, हाँ, उनका उतना हाईलाइटेड नहीं है जितना कि वो लोगों का है। जो असली डॉक्टर हैं, जो असली आदमी हैं, उनका उतना बोलबाला नहीं है जितना कि 2 नंबर पे। देखिए अगर देखने जाएंगे ना तो आज के टाइम में जो भी आप काम करिए वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लेवल पे हो गया है। तो कॉर्पोरेट लेवल पे जो है आपको प्रमोशन करना ही पड़ता है ना। तो ये भी फील्ड है ना, ये कॉर्पोरेट लेवल पे चला गया है। यहाँ डॉक्टर्स इतने हो गए ना, कंपटीशन बोलते हैं ना, अगर कोई एक डॉक्टर हो तो सब उसके पास जाएंगे। वहीं जो है 10 अगर डॉक्टर है तो वो 10 में से किसके पास जाना है, तो इसीलिए जो है ये लोग बीच में आ जाते हैं, नहीं यहाँ नहीं वहाँ जाइए, ये हो जाता है। अगर सामने वाला जिसके पास लेके जा रहे हैं वो अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर नहीं अच्छा है सामने वाला तो समझ लीजिए आपके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार अपना नया मोबाइल नंबर थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार महतो है और मेरा मोबाइल नंबर जो है 8668750169। जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं क्लिनिक का नाम क्या है? और गुरु कृपा क्लिनिक है अपना। ये जो है मैं ऑलरेडी जो जहाँ पे काम कर रहा था 8 साल से, वो भी गुरु कृपा का ही इंस्टीट्यूट था। तो मैंने वही जो है आगे क्या किस जगह है जहाँ हम लोग बैठे? ये झंझारपुर थाना चौक पे है। थाना चौक।